अस्सलाम वालेकुम। ओके क्लास, सो आज हमें पहले तो मैं चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इन्फॉर्म करके ज़रा जल्दी से क्लास ज्वाइन करवा दीजिए। वालेकुम अस्सलाम अज़ीज़। ज़ैनब अपने ग्रुप में मैसेज करो, इसरा असरा को मैसेज करो, अज़ीज़, महर, रुहेल, मुनीब वगैरह को मैसेज करो, अनस, तुम भी जो नज़र नहीं आ रहे उनको मैसेज करो, सालिक हसन को मैसेज करो, समीत यूसुफ को। हाँ ज़ैनब को अपने ग्रुप में मैसेज करो बेटा, एटलीस्ट हमारे पास अटेंडेंस 20 तक जाए। दैट मीन्स वी हैव मोर देन 60% अटेंडेंस। जल्दी से चलिए बात शुरू करते हैं। आज हमारे पास डिस्कशन है टाइट्रेशन का, और फिर हमें इससे कनेक्ट करना है टाइट्रेशन कर्व्स की तरफ। टाइट्रेशन स्पेसिफिकली एसिड बेस Zainab, you can ask for the video from whomever is recording it. I'm not recording it, but you can take the video from the moderator, whomever is moderating this class. ठीक है Zainab? You can ask Sir Shoaib by tomorrow. Now titration is what? A process for finding concentration of an unknown strength solution using standard solution. ठीक है। Titration is famous for its special apparatus that is burette, pipette, conical flask, and indicator dropper. अब सवाल ये उठता है कि सर क्या ये प्रोसेस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में नहीं हो सकता, क्या ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर में नहीं हो सकता? हो सकता है बिल्कुल, लेकिन ब्यूरेट और पेपेट क्यों सेलेक्ट किए गए? दे हैव वेरी स्मॉल एरर वैल्यू। ब्यूरेट का एरर, सबसे पहले ये बताओ ब्यूरेट की लीस्ट काउंट कितनी होती है? व्हाट इज लीस्ट काउंट ऑफ ब्यूरेट? क्या है लीस्ट काउंट? 0.1 cm3।
error is always half of the smallest reading. स्मॉलेस्ट रीडिंग का हाफ एरर होता है। तो 0.1 मेरे पास स्मॉलेस्ट रीडिंग है, इसका हाफ 0.05 प्लस माइनस इज एरर। लेकिन क्योंकि मेरे पास एज द रीडिंग इज ऑलवेज टेकन ट्वाइस, एक कंप्लीट टाइट्रेशन की दो रीडिंग होती हैं ट्वाइस, तो इसका मतलब है ये 0.05 टाइम्स 2 प्लस माइनस that is equal to 0.1 plus minus is the error, which is still very less than that of any other apparatus। अगर तुम सिलेंडर यूज़ करते हो, अगर तुम कुछ और यूज़ करते हो, उन सब में एरर ज़्यादा है, ब्यूरेट में एरर कंपैरेटिवली कम नज़र आ रहा है। अच्छा, पाइपेट का एरर, क्योंकि हमें मार्क्ड पाइपेट नहीं दी जाती, तो इसका एक कांस्टेंट एरर हमें सिखाया जाता है एएस में, दैट इज 0.06 इज द एरर। और इसमें इनिशियल फाइनल दो नहीं होते, इसमें सिर्फ एक ही रीडिंग होती है, कंप्लीट वॉल्यूम, जो आपने पाइपेट के बल्ब के करीब से जो रीडिंग कैलकुलेट की है यहाँ तक, राइट। दिस इज द जेट ऑफ इट and this is the mark. So this is the point over which you can say this is 25 cm cube। इसका एरर कितना है 0.06, ये आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो इसके एरर की इतना अच्छा apparatus है जिसका एरर वैल्यू इतना लो है, which is making titration is slightly different process than anything else। और titration is a better, like using a better apparatus than anything else। तुम बीकर में करते एरर ज़्यादा होता, तुम फ्लास्क में करो एरर ज़्यादा है, तुम सिलेंडर में करो एरर ज़्यादा है, लेकिन ये apparatus तुम्हें लीस्ट एरर दे रहा है, जिसकी वजह से मैं कभी भी एसिड बेस को या किसी दो केमिकल को रिएक्ट कराने के लिए टाइट्रेशन का सहारा ले सकता हूँ। यू ऑलरेडी हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन, आपने काफ़ी सारी टाइप की टाइट्रेशन ऑलरेडी देखी हुई है, राइट। कौन कौन सी टाइट्रेशन आपने देखी थी लास्ट ईयर? आपने नॉर्मल एसिड बेस इंडिकेटर टाइट्रेशन, एसिड बेस थर्मोमेट्रिक टाइट्रेशन, इसके अलावा आपने एक रेडॉक्स देखी टाइट्रेशन, और एक आपने आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन देखी। इस वक्त इस चैप्टर की मुनासिबत से हम एसिड बेस टाइट्रेशन को फोकस करेंगे। एसिड बेस टाइट्रेशन, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली यानी इंडिकेटर कंटेनिंग टाइट्रेशन हमने करी है, हमें एक्चुअली इस टाइट्रेशन के थ्रू कनेक्ट करना है पीएच कर्व्स का। कहाँ तक जाना है? पीएच कर्व तक जाना है। चलिए कुछ आइडिया करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास ब्यूरेट filled with any chemical, let's suppose I have 0.1 0.01 mole per dm cube of acid। तो एक काम करते हैं, एसिड को अननोन कर लेते हैं, अननोन स्ट्रेंथ, एसिड है मेरे पास
मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरे पास जो कॉनिकल फ्लास्क में मौजूद सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये एसिड का नेचर HCl का। ओके, इसमें जो मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोल पर डीएम क्यूब है, और कॉनिकल फ्लास्क में जो भी सब्सटेंस होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है, 25 सेम। मैंने ब्यूरेट को 0 तक फिल कर लिया मार्क कर, और अब अजम्पशन मैं अपनी बनाता हूँ कि इसमें सोडियम आयन्स और हाइड्रोक्साइड आयन एक्वस स्टेट में मौजूद है। ऊपर से आने वाला एसिड कौन कौन से आयन लेके आ रहा है, H+ एंड Cl-। कौन से आयन लेके आ रहा है, H+ एंड Cl- आयन। यानी जैसे ही आप एक ड्रॉप इसके अंदर डालते हैं तो इसके अंदर एक सर्टेन नंबर ऑफ H+ आयन है जो डायरेक्टली अटैक करेगा किसके ऊपर, OH- के, और क्या बनाएगा, H2O। यानी जो फाइट है वो इन दोनों की। अब पहले तो हम इसका कंसंट्रेशन वाला एस्पेक्ट देखते हैं कि व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ दिस अननोन स्ट्रेंथ एसिड। आपको कुछ और नहीं दिया जा रहा, मेरे पास एक एक्वस सॉल्यूशन की दोनों क्वांटिटी मौजूद है, और अब मैंने ड्रॉप वाइज इसको गिराना शुरू किया। आई नोटिस दैट at 21.6 cm cube end point occurs। एंड पॉइंट, लेट सपोज इसके अंदर मिथाइल ऑरेंज था, मिथाइल ऑरेंज ने अपना कलर चेंज किया, कहाँ से कहाँ तक, येलो से रेड। और जिस वक्त ये रेड कलर आ गया उस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया कि दिस इज एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। ये एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन है, ठीक है। अगर मुझे डायरेक्टली कंसंट्रेशन ऑफ एसिड फाइंड करना है तो मैं फॉर्मूला क्या लगाता हूँ, C1V1/N1 is equal to C2V2/N2। एक की कंसंट्रेशन, अब ये मेरे अपने ऊपर है कि 1 में मैं एसिड को ले लूँ और 2 में मैं बेस को ले लूँ। मैं वैल्यूज को प्लेस करता हूँ यहाँ पे, यहाँ देखिए कॉर्नर, बॉटम कॉर्नर के ऊपर मैं इसको कर रहा हूँ कैलकुलेट। C1 concentration of acid which is unknown to me, V1 is the volume of acid, that is 21.6 that I have found. Sir, are we required to change this unit into dm cube? No, you are not required to change this into dm cube. Why? Because if you have same unit on either side, ये भी 25 cm cube यानी ये भी cm cube में और ये भी cm cube में, then you don't need to convert any kind of unit. And where N1 is number of moles of acid and N2 will be number of moles of bases. अब equation देखिए, sodium hydroxide is reacting with HCl, it is making NaCl and H2O. I know that 1:1 mole is being used, तो यहाँ पर भी 1। C2 will be the concentration of this base, whose concentration is already provided, times 25, क्योंकि ये जो चीज़ कॉनिकल फ्लास्क में होगी उसका वॉल्यूम तुम 25, अनलेस एग्जामिनर कुछ मेंशन करके तुम्हें ना दे, डिवाइड बाय 1। तो तुम्हारे पास एक्सप्रेशन कैसी बन जाएगी, टाइम्स 25/21.6। मैं बगैर कुछ किए ये बता सकता हूँ
कि इसका वॉल्यूम 21.6 और इसका वॉल्यूम 25 है, तो इसका मतलब वेरी लेस अमाउंट ऑफ HCl इज नीडेड टू न्यूट्रलाइज 25 cm³ ऑफ sodium hydroxide. तो इसका मतलब acid will be more concentrated. So what will be C1? Can anyone tell me the answer for C1? It will be 0.01157. तो मैं 0.0115 मोल पर DM³ और अब देखो तुम्हारे पास अल्कली की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी 0.1. क्या एसिड इज स्लाइटली मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन दैट ऑफ योर अल्कली? यस. तो वॉल्यूम को एस्टिमेट करके ही मैंने इस बात को जज कर लिया. सो आई विल कीप दिस थिंग इन माय माइंड. The exact volume or exact concentration can be obtained by this C1V1 over N1, C2V2 over N2. But one more thing that is being asked by the examiner hundreds of time. He gives you a graph to find out what volume is needed to neutralize this completely. So if I make a situation like the same burette, same conical flask, you are provided with the concentration of both. This is 0.1, 0.015, and this is 0.012 mole per dm cube, and examiner is interested in knowing the final volume over which you will find point of neutralization or end point of titration. For that purpose, if this is NaOH again and this is HCl, so apply the same formula. C1V1 over N1 is equal to C2V2 over N2. तो मेरे पास ऊपर बेस है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.015. वॉल्यूम ऑफ बेस मुझे नहीं पता क्योंकि समथिंग विच इज इन द burette, its volume will be variable, and something which is in the conical flask should have a fixed volume of 25 cm³. So this will be x over 1 times C2 0.012 times 25 over 1. So x will be equal to 0.0125 times 25 over 0.015. तो बताओ कितना वॉल्यूम चाहिए होगा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए? और अब तुम खुद से कंपेयर करके देख सकते हो. आंसर आ रहा है 20 cm³. तुमने बताया मुझे आंसर आया 20 cm. अब देखो ऊपर वाला सब्सटेंस कॉन्सेंट्रेटेड था, नीचे वाला लेस कॉन्सेंट्रेटेड था, तो इसका लेस वॉल्यूम चाहिए हुआ इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए. तो कुछ चीज़ों को जहन में रख के मेंटली कैलकुलेट करके तुमने आंसर करना है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को तुम्हें फॉर्मूला के थ्रू लेके चलना है. इस बात को याद रखिएगा. Is that making some idea? Please respond me in the chat box. Oh. नाश्ता किया? ऑलराइट, तो अब एक सिचुएशन और देता हूँ.
थोड़ा सा अल्लाह तेरा शुक्र है, आप सबके समझ में आई ये बात, क्योंकि ग्रेजुअली मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, ये ग्रेजुअली डिफिकल्टी लेवल इसका बढ़ता जाएगा। अब अगर फर्ज कीजिए यू आर प्रोवाइडेड dilute H2SO4 having concentration 0.017, conical flask has sodium hydroxide concentration of 0.029 mole per dm cube. Can you find out what volume of H2SO4 will be neutralizing it completely? Shall we say? Say 42.6. 42.6. Let me see that. Yes, Anna, you don't need to ask about sodium hydroxide if it is there in the conical flask in the standard experiment, unless the volume is mentioned by the examiner. ठीक है, 48.6। कोई और बताए? से एक बार बताइए, जो आपने लिखा है 0.017, ये कॉन्सेंट्रेशन है ना? जी बेटा, ये कॉन्सेंट्रेशन, एक मैं यूनिट भी डाल देता हूँ, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब। सर यही आंसर आ रहा है 42.6। अच्छा, अभी देखते हैं दूसरे किसी का आने दो। इसरा नजीब का भी 42.6, अहमद असफर का भी 42.6, और सालिक, उजैर, मुशबार, चलिए अब मैं, मेरी बारी है, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू नो, अच्छा चलिए ये देखिए, H2SO4 reacts with sodium hydroxide producing sodium sulfate and H2O. 1 mole of this and 2 moles of that, C1V1 over N1 is equal to C2V2 over N2। अगर मैं एसिड के लिए 0.0175 टाइम्स x over 1 is equal to 0.029 times 25 over 2 लेता हूँ, तो x will be equal to 0.029 times 25, 0.017 times 2। तो बताइए कितना होता है आंसर? Yes, it will be 21.3। So you remember, तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें कहा था कि इक्वेशन के थ्रू कब होगा 1 और 1? जब दोनों इक्विमोलर होंगे। दिस इज a dibasic acid which is liberating 2H plus ion, and this is monoacidic base which is liberating 1 OH ion. So see, we have to keep our eyes open while doing any kind of calculation. चलो रिकॉल करते हैं। Is that thing clear to everyone? जितने लोग मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त? फातिमा मुजाहिद, is that thing clear to you beta?
फातिमा, are you still playing games or are you in the class? सालिक, देखा मिस्टेक क्या थी? एना, देखा तुमने मिस्टेक क्या है? ओके, चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ, जरा आंखें खोल के कीजिएगा। अब मेरे पास दोबारा से एक टाइट्रेशन का क्वेश्चन मौजूद है, जिसमें मेरे पास निट्रिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास अवेलेबल है। निट्रिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास अवेलेबल है 0.0125 मोल पर डीएम क्यूब। वॉल्यूम फाइंड करना है HNO3 का। तो मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मौजूद है, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.0119 और इसका वॉल्यूम आपको पता है कि कॉनिकल फ्लास्क में तो 25 cm³ है। इक्वेशन बनाइए और फिर रिजल्ट्स बताइए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्यों सर? लेजर में पाउडर क्यों सर? ये बताया ना, मन में समझ में नहीं आता लेजर में पाउडर क्यों होता है? तो लेजर प्रिंटर के कंपोनेंट्स कुछ ये होते हैं। हमारे पास इसका जो प्रिंट हेड होता है, हाँ, that has a laser light. हेलो, Then we have a printing drum. यस सर, मोटा सर। इसके अंदर आपकी इंक स्टोर होती है और इंक को हम लोग कहते हैं टोनर। Emma, that's why it will be get checked. Wait for another answer. इंक होती है उसको हम कहते हैं टोनर। Oh, And finally we have a paper tray as well in the laser printer. अब इसके प्रोसेस के अंदर क्या होता है? बेसिकली दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक एलिवेशन। ये प्रिंटिंग ड्रम जो होता है, इसके अंदर जो है yes. आपके पास इंक What's the answer? पाउडर है, और आपके पास पेपर जो है वो फीड हो रहा है। इन दोनों के ऊपर जो है एक लेजर लाइट गुजरती है। जब आपने फोटोकॉपी मशीन पे Thank you for realizing it. फोटोकॉपी मशीन गुजरती है तो टोनर के अंदर जो पाउडर इंक होती है उसके ऊपर जो It will be more than 25. No, Salek, it's not like that. Emma, that's why gave the same answer. It will be, first of all, you need to make equation calcium hydroxide, 2 moles of HNO3, calcium nitrate, and H2O, 1 mole of this and 2 moles of that, C1V1, और वो पेपर के ऊपर नेगेटिवली चार्ज पेपर के ऊपर स्टिक हो जाती है, वो पाउडर है। अब स्टिक तो हो गई डेफिनेट पैटर्न के अंदर जिसके अंदर हमें प्रिंट करवाना है, मगर इसके अंदर फिर एक और चीज होती है। सर, जी, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इक्वल नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन इक्वल नहीं हो रहा है, अब इक्वल हो गया बेटा। क्या कहता है भैया? और हीट लैम्प क्या करता है कि आपके जो पेपर जो है वो स्टैटिकली जो अब हो गया। हाँ नहीं, फिर हाइड्रोजन इक्वल नहीं हो रहा है। हाइड्रोजन अरे यार, हम इक्वेशन सही बैलेंस, हो गया। एक मिनट रुको, अब तो मैं बताऊंगा। यहाँ कितनी हाइड्रोजन? 2। यहाँ कितनी हाइड्रोजन? 2। टोटल हाइड्रोजन 4 ये रही। यहाँ कितना नाइट्रोजन? सही सर। अब सही है? यस सर। शुक्र। अच्छा, और अब इसका आंसर ढूंढते हैं।
शाबाश। इसका आंसर ढूंढते हैं C1V1 हम इसके लिए ले लेते हैं एसिड के लिए 0.0125 टाइम्स V को x कर दिया। HNO3 की मोल्स कितनी है 2 इज इक्वल टू C2 कितना है 0.0119 टाइम्स 25 over 1 तो equals to 0.0119 times 25 times 2 over 0.0125 तब आंसर कितना आता है शाबाश 47.6 cm³ is the answer। तो बेटा चाहे प्रॉब्लम किसी भी स्टैंडर्ड की हो, इफ यू डोंट ओपन योर आईज बिफोर सॉल्विंग इट यू कांट गेट द राइट आंसर। और अभी यही हुआ आप लोगों के साथ, कितने सारे केसेस आपने किए। अच्छा, ये वो वॉल्यूम है ना, हानिया गौर से सुनो, ये वो शार्प वॉल्यूम है कि जब number of H plus ions, number of OH minus ion both gets equal, ठीक है, यानी the sharpest point for neutralization is this volume। इधर देखो, this is the volume when H plus and OH minus are equal। जब H और OH इक्वल हो जाएंगे तो pH कितना हो जाएगा 7। नाउ अगर मैं इस आइडिया को दूसरे आइडिया के साथ कनेक्ट करूं ताकि यानी फर्ज करो 0 25 50 दिस इज द वॉल्यूम ऑफ व्हाट, बस 40 मिनट का ऐसा था 40। अच्छा देखो, हाँ मैं क्या ग्राफ बनाया था, इसका ग्राफ बनाया था ना, इसमें H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास है, इसका वॉल्यूम मेरे पास 25 है। ऊपर से कौन आ रहा था, जो ब्यूरेट से आ रहा था, उसका वॉल्यूम तो मैं एक्स एक्सेस पे लिख दो, वॉल्यूम ऑफ H2SO4। अच्छा, ये वॉल्यूम ऑफ H2SO4 है जो बाद में ऐड किया। इनिशियली इसमें कौन मौजूद है, इनिशियली इसमें मौजूद है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कितना वॉल्यूम, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा सोल्यूशन है, अल्कलाइन है या एसिडिक है, ऑब्वियसली अल्कलाइन। अगर मैं पीएच के साथ वॉल्यूम ऑफ एसिड का ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूं तो मैं बस स्टार्ट कहां से होगा 14 से, दिस विल बी 7, दिस विल बी 0, इजंट इट। ऊपर से कौन आ रहा है, एसिड आ रहा है, एक एक कतरा ऐड कर रहा हूं मैं। स्टार्टिंग पीएच मेरे पास यकीनन सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना होगा, समवेयर अराउंड 30। मैं 1 cm³ मैंने ऐड किया इसे H2SO4 को, would that make any difference to the overall solution of sodium hydroxide? No, not at all. Why not? Because unless one OH ion is present, the solution remains alkaline. अभी तो सिर्फ एक ड्रॉप H2SO4 आया, pH would remain that way। न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट कितना आया था इस सवाल में 21.3। साले गौर करना इस बात पे, इसका मतलब है 21.3 is the pH when the pH start falling। क्यों, 21.3 पर H और OH बराबर हो गए थे, और जब H और OH बराबर हो जाते हैं then this should pass through pH 7, और एक सिंगल H प्लस आयन का बढ़ जाना pH को एसिडिक की तरफ ले जाता है।
एक एक्स्ट्रा, जस्ट वन, एक मतलब इतनी कम क्वांटिटी दे एवोगाड्रोस के थ्रू हमें 6.023, ये तो एक बहुत ह्यूज नंबर है। एक H प्लस आयन बढ़ गया, पीएच के ऊपर देखो कैसा डेंट लगा कि पीएच यहां से फॉल करके यहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहा। अब तुम भले जितना भी ऐड करते जाओ एसिड, पीएच पर मजीद एक एक स्टैग्नेंसी आ गई है, एक कांस्टेंट लाइन मेरे पास चल रही। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द लाइन ऑफ इक्विवेलेंस। इस लाइन को मैंने क्या नाम दिया? लाइन ऑफ इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का मतलब क्या है? व्हेन नंबर ऑफ H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन बिकम्स इक्वल टू ईच अदर। तो ये इक्विवेलेंस कहाँ जनरेट हो रहा है? जहां पर जो वॉल्यूम तुमने क्वेश्चन के थ्रू कैलकुलेट किया, ठीक है ना? ठीक है अहमद असफर, हानिया अहमद, इसरा, कंजा। सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो न्यूट्रलाइजेशन कब होगी? न्यूट्रलाइजेशन कब? न्यूट्रलाइजेशन उस वक्त का नाम है कि जब H प्लस और OH माइनस बराबर हो गए, राइट? और वो किस पॉइंट पे हुए? जो वॉल्यूम तुमने C1 V1 ओवर N1 से कैलकुलेट किया। एक सिंगल H प्लस आयन वॉल्यूम पे इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा, एक सिंगल H प्लस आयन आएगा तो मुझे स्टीप डेंट मिलेगा पीएच के अंदर। सर ये क्यों होगा? जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो एसिड के अंदर पानी मिलाते हैं तो उसका ग्रेजुअली आपका पीएच कम होता है या बढ़ता है? बहुत उसी तरह वीकली इसमें भी होना चाहिए। इम्पैक्ट होता है पानी के बढ़ाने का, बहुत वीक इम्पैक्ट होता है। जब तक देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड का एक भी ड्रॉप अगर पानी में आ जाए तो वो जितना है वो सब का सब आयोनाइज हो रहा है। असल में लो पीएच किस वजह से आ रहा है? इसके कंप्लीट आयोनाइजेशन की वजह से आ रहा है कि ये जितना है सबका सब। हाँ ठीक है, फर्ज करो कि एक बीकर के अंदर जिसमें 100 ml वाटर, तुम एक ड्रॉप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डाल दो तो पीएच 2 और 3 के करीब आ जाएगा, विच इज एसिडिक बट नॉट वेरी स्ट्रांगली एसिडिक, अनलेस तुम इसका 1 मोल पर डीएम क्यूब कोई स्टैंडर्ड सोल्यूशन तैयार है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन में पीएच दोबारा से 0.9 पे चला जाए। जब तक H प्लस OH माइनस बराबर नहीं होंगे, पॉइंट ऑफ इक्विवेलेंस फॉल होता तुम्हें नजर नहीं आएगा। ये वो पॉइंट था जहां दोनों बराबर हुआ, यहां पे एक एक्सेस हुआ, एक बढ़ा है। जस्ट वन H plus ion is increased in the vessel after exact neutralization. That has caused pH to fall up to that depth, starting from the top of the graph. ठीक है हसन, हसन अभी भी और कोई सवाल है तो पूछो बेटा, इसको आज क्लियर करना है क्योंकि कल से हमें इनको ड्रॉ करना शुरू करना है, इनको प्लॉट करना शुरू करना है जी। सर असल गलती नंबर ऑफ मोल्स को अकाउंट में लेते। अच्छा अच्छा सर ठीक है, तो इसलिए रिएक्टेंट को याद रखो सालिक, ये गलती नहीं होगी। सो ये बात क्लियर होती है। अच्छा अब जरा देखो, मैं तुम्हें एक और अंदाज से बताता हूँ। गो टू नेक्स्ट लाइन। फर्ज करो ये पानी है और 7 हो रहा है। देखो दिस इज, I cannot stop myself on 21.3. I don't have that accurate apparatus जो कि 21.3 का एग्जैक्ट शार्प। 21.3 भी 21.30000 होना क्या पॉसिबिलिटी है? नहीं ना, इट कुड बी, मेरे apparatus तो 21.3 को नोटिस कर सकता है। अगर ये 21.31 भी हो जाता है, इसका मतलब देयर विल बी मोर एसिडिक, पीएच के फॉल होने की वजह ये वाला फैक्टर बच। अच्छा ये भी नहीं है 21.301,
तो ये 1 भी pH के फॉल होने की वजह, अगर ये नहीं है तो 21.3001, तो ये वाला 1 pH के फॉल होने की वजह बन जाता। ठीक है अजीज हसन, वी आर नॉट वेरी एक्यूरेट विद इट, क्योंकि मेरा apparatus तो शो ये कर रहा है, लेकिन प्रोबेबली रीडिंग 21.31 होगी, जिसकी वजह से pH फौरी तौर पे फॉल करेगा। हाँ, अगर मुझे pH को ऊपर ही देखना है तो मैं 21.2 ले ले, तब pH अभी फॉल नहीं करे। एक ड्रॉप एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया तो इससे ये 21.30000, अगर ये भी 1 बढ़ जाएगा तब भी pH फॉल होता हुआ नजर आएगा। एग्जैक्ट 21.3 लेना हमारे पास कोई ऐसा apparatus नहीं जो मुझे इन डेसिमल फ्रैक्शन में जाने से रोक दे ड्यूरिंग टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट। इज दैट मेकिंग सेंस? तो ये जो फॉल हो रहा है, अब देखो फर्ज करो मेरे पास वाटर था, pH कितना था 7, मैंने एक ड्रॉप, 1 ड्रॉप, आई डोंट नो हाउ मेनी आयंस H+ आयंस आर देयर, ऐड किया, pH फॉल करना शुरू किया यहाँ पे ऐड। और इसी तरह वाटर पे था मैं, एक ड्रॉप NaOH ऐड किया, pH राइज करना शुरू कर दिया। एक ड्रॉप कैन कॉज दिस मेजर ड्रास्टिक चेंज। इज दैट मेकिंग सम आइडिया? क्या ये बात कुछ आइडिया प्रोड्यूस कर रही है? बाकी सब लोग नीड क्विक रिस्पॉन्सेस। चलो मैं नाम लेता हूँ सबके। समीर भाई, इज दैट मेकिंग सेंस? फातिमा मुजाहिद, जैनब आबदी, सालेक हुसैन, मुशबार, मोहम्मद अनस, मोहम्मद अब्दुल अजीज, हसन शफीक, एंड देन कंजा सऊद, हानिया अहमद हाशमी, अमामा फ़हीम, अहमद असफर, एना। So is that thing clear to everyone? एक मिनट, एना का भी एक क्वेश्चन आ गया। बेटा एसिडिक होने का रीजन क्या है एना, इस बात को सोचो। कोई भी सब्सटेंस एसिडिक क्यों है? अगर उसमें एक भी सिंगल H+ भी मौजूद है तो दिस इज द कॉज ऑफ एसिडिटी, राइट? जस्ट वन। और अगर 1 ड्रॉप की बात करें तो यू नेवर नो हाउ मेनी आयंस आर देयर इन 1 ड्रॉप, 1 ड्रॉप ऑफ एसिड और 1 ड्रॉप ऑफ A, सो दैट कैन फॉल। क्योंकि अगर एक H+ आयन आ गया है तो ये 7 पे तो नहीं रहेगा, दिस विल फॉल समवेयर डाउन। ये हमें देखना पड़ेगा कि ओवरऑल ये नेट कॉन्सेंट्रेशन क्या है, उस बेसिस के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या बनना चाहिए। ऑलराइट क्लास, थोड़ा सा पढ़िएगा pH कर्व को या pH टाइट्रेशन को अपने किताब से, अपने नोट से। इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात होगी क्लास के अंदर और इसमें मज़ीद डिस्कशन हम इन्वॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।